हेलो एवरीवन। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स, काफ़ी सारे बच्चे पैनिक अभी तक, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सभी बच्चों को पैनिक में छोड़ ही रखा है। अगर हम डीयू की वेबसाइट देखते हैं तो डीयू की वेबसाइट में टेक्निकली हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा, पर अगर हम देखें कि जो उनकी मीटिंग हुई, कमेटी बैठी, तो उसमें हमें ये पता चल चुका है कि डीयू ने सीयूईटी का पुराना कोड ही एक्सेप्ट किया है, पुराना सिलेबस ही एक्सेप्ट किया है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक हम यही मान के चलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट ईयर सीयूईटी का पेपर हुआ था तो वही सिलेबस आपका उसी तरीके का पेपर इस साल हो सकता है, अगर कोई भी चेंजेस नहीं होती। मतलब कि इस बार भी अगर हम बात करें, जैसे सीयूईटी में लास्ट टाइम लीगल देखने को नहीं मिला था, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि हमें लीगल देखने को ना मिले और कंप्यूटर आपका क्या हो जाए, ऐड ऑन हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट्स के आपके कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे जो आपको करके जाने हैं फॉर डीयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम। अगर वैसा ही सिलेबस रहता है तो इस तरीके से आप तैयारी करना शुरू करते हैं। इंग्लिश की मैं बात करता हूं। इंग्लिश में जैसे कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, इडियम फ्रेजेस, प्रेपोजिशन, सिनोनियम एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, जंबल्ड पैरा, एरर्स, तो ये सब आएगा। अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, जो कि ये 5 मार्क्स की रहती है, मतलब कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा, 4 to 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। बाकी जो आपका रहेगा 1 to 2 मार्क्स का रहेगा, बाकी सारा का सारा इंग्लिश आपका। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, जीके की बात करें या फिर इसमें करंट की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक्स आपके रहेंगे। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको करना ही करना है, जिसका पार्ट जो आपका रहेगा 5-6 मार्क्स का आपका रह सकता है, क्योंकि देखो इस बार क्वेश्चन चल रहा है कि लीगल आएगा या नहीं आएगा। अगर लीगल नहीं आता तो शायद लास्ट टाइम तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना नहीं इन्होंने एड ऑन किया था, 4 नंबर का डाला था, पर इस बार क्या पता ये 6-7 मार्क्स का डाल सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, प्लस बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, वो सब 1 वर्ड वाली चीजें कर लेना। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। याद रखना, सीयूईटी ने पिछली बार एग्जाम लिया था, तो इस बार शायद कुछ जीके में चेंजेस हो सकती हैं। वैसे यही टॉपिक्स दिए हुए हैं सीयूईटी की साइड में, पर आपने बाकी टॉपिक्स को भी एक बार रेफर करना है, जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर बेसिक्स की बात करते हैं। कंप्यूटर बेसिक में एब्रीवेशंस, शॉर्टकट्स, ये तो करने ही करने हैं, प्लस जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब भी आपका रहता है, वो भी करना है। देखो उसमें क्या पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में आपको ऑप्शन दे देंगे कि ये 4 ऑप्शंस हैं, जो ये ऑप्शन एमएस वर्ड में कौन सा डील नहीं करता, मतलब ये चीज कौन सा फंक्शन या कौन सा फीचर एमएस वर्ड में नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। या फिर आपकी एब्रीवेशंस की मैंने बात की, एब्रीवेशंस तो करके जानी है, या फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ टर्म्स जैसे कि रैम, रोम, ये क्या होती हैं, बेसिक टर्म्स आपको करके जानी है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस आपकी क्या होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर है ये चीज या ये सॉफ्टवेयर है ये चीज, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर कंप्यूटर आपका आता है। ड्यू की वेट करते हैं, ड्यू की सिलेबस की ऑफिशियल वेबसाइट में उनके सिलेबस की एक बार वेट करेंगे, पर वेट इन द सेंस देखेंगे कि लीगल आता है या नहीं आता। पर अगर मैं बात करूं, आपको सारे टॉपिक्स साथ साथ करने हैं, करते रहें। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, टोटल इसके 200 to 300 क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर बेसिक खत्म हो जाएगा, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या क्या आएगा, जैसे कि रैंकिंग, एनालिटिकल, डायरेक्शन, एनालॉगी, नॉन वर्बल, सिलोगिज्म, इन्फ्रेंस, एक ही बात है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट एंड इफेक्ट्स, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, सीक्वेंसिंग, ये सब आपको करने ही करने हैं। ये आप सब कर चुके हो, ये सब आपने किए हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखे हैं। आप जब तैयारी कर रहे हो 5-6 महीने से या 1 साल से, आपने ये टॉपिक्स काफी हद तक किए हुए हैं। रह गए इन टॉपिक्स की बात, तो ये टॉपिक्स भी आपको करने हैं, एक बार देखने हैं, तो ये भी जरूरी है। उसके बाद मैं बात करता हूं मैथ की, कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, क्योंकि बच्चों का मैथ वीक होता है, तो मैथ को भी देखना जरूरी है। सीयूईटी में मैथ भी काफी अच्छे नंबर का रहता है। तो अब हम मैथ को देखते हैं। तो मैथ के टॉपिक्स आपके जो रहेंगे वो क्लॉक्स, कैलेंडर, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री, पाइप्स, डिस्काउंट, सिंप्लीफिकेशन,
टाइम्स वर्क, टाइम्स डिस्टेंस, एरिया वॉल्यूम एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारे के सारे आपके टॉपिक मैथ के रहेंगे। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि हम तैयारी कैसे करें। देखिए, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि जिन बच्चों का मैथ वीक है उसको इतना मैथ करें, जो टॉपिक्स आपको आते हैं या थोड़े बहुत आते हैं उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें कि उनमें कोई आपकी गलती ना हो। अब कई बच्चों का मैथ ऐसा होता है कि लाइक कुछ बच्चे आप ही से तैयारी शुरू करेंगे और वो 1-2 महीने में मैथ ही अगर करने बैठे तो मैथ ही करते रहेंगे। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि मेन टॉपिक्स आप उठाएं। कुछ टॉपिक्स जैसे इजी रहते हैं वो टॉपिक्स को उठा के उन टॉपिक्स को करना शुरू करें। उन टॉपिक्स में इतनी कमांड बना लो कि आप पेपर में वो तो कराओ, पर बाकी सब्जेक्ट्स जो आप कर सकते हो उनको तो इतने अच्छे से कर लो कि उनमें आपका कोई भी नंबर कट ना हो। जैसे कि आप करंट अफेयर अच्छे से कर सकते हो, स्टैटिक जीके अच्छे से कर सकते हो, उसके बाद इंग्लिश आप अच्छे से कर सकते हो, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम, फ्रेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो कि 1-2 नंबर भी ना कटो। ये नहीं कह रहा कि मैथ छोड़ो, आप मैथ छोड़ो मत, मैथ करो, पर जो आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए उस टाइम मैथ का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। क्योंकि हम सीयूईटी का पेपर देखें तो मैथ काफ़ी अच्छी रहती है। अगर डीयू कुछ चेंजेस करता है तो अलग बात है, लीगल लेके आता है तो अलग बात है, पर अगर हम वैसे बात करें तो इस तरीके से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी इंक्वायरी है, आप मुझे पूछें, आपकी सारी की सारी इंक्वायरीज क्लियर की जाएंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।